इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जिन भगवान के पास आप जाते हो दर्शन करने के लिए, जिनको आप देखते हो अथवा जिनका अभिषेक पूजन करते हो, जहां थोड़ी देर आप रोज बैठते भी हो और आप सोचते हो कि मुझे आज बहुत अच्छे से ध्यान करना है, नमो अरिहंताड़म का ध्यान करना है, मेरा मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, तो आप एकाग्रता लाने की कोशिश करते हो। नहीं, कहीं भटकना नहीं चाहिए, तो मुझे वही दिखना चाहिए। वो दिखता भी है, होता है, लेकिन दिखते हुए भी अभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं हो पाया। समझना, हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि वो मंत्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है? कोई तरीका है? कैसे पता लग जाएगा कि आपको, जैसे आप ड्राइव करते समय बड़े अच्छे से ड्राइव करते हो और बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हो। ड्राइव करने की महाराज जी, हाँ, एकाग्रता बनाने के लिए एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर हमारी जरा सी गलती हुई तो वो दुर्घटना का कारण बन सकती है। हाँ, जिसमें जान भी जा सकती है। यानी जहां मौत नजर आती है व्यक्ति को, तब वो इसके लिए ज्यादा सजग होता है। हाँ, जहां मौत नजर आने लगती है वहां अलर्टनेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तुरंत प्रभाव दिखाई देता है उसका। हाँ, तो जब तक अपनी मौत नजर ना आए तब तक हाँ, बिल्कुल, तब तक वो अवेयरनेस शायद नहीं आ पाती। ऐसा ही है, क्योंकि ये लगता है इसका प्रभाव पता नहीं होगा, तो सही, ये तो बैठा है मन में, लेकिन कब होगा पता नहीं। इसलिए अभी तो फिलहाल जो सामने दिखता है उसके लिए ज्यादा सचेत रहते हैं। अच्छा, किस किस के सबकॉन्शियस माइंड में नमो अरिहंताड़म बैठ गया? तो हम पूछना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया नमो अरिहंताड़म? जिसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा ना, उसके सपने में भी वो आने लगेगा। वो भोजन भी कर रहा है, वो आने लगेगा। उसे लग रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो चल रहा है। उसे बैठाने के लिए, उस रूप परिणत होने के लिए एक प्रैक्टिस करना चाहिए, होती है प्रैक्टिस। वो अंदर की इच्छा उसके प्रति, वो अंदर का भाव, वो अंदर की लगन, वो अंदर खोने का डर, यदि वो ना हो तो, जैसे ड्राइव करते समय अपने लाइफ के प्रति व्यक्ति जागृत रहता है। इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं है जब आप ड्राइव करते हैं तभी बैठा है, जब कोई बिजनेस कर रहा है, क्या हमारे इशारे को देखना, क्यों? पैसा। अब वहां तो जान नहीं जा रही, लाइफ नहीं जा रही, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मनी बैठ चुका है ना? चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो,
आपके सबकॉन्शियस में बैठा है कि नहीं पैकेज बढ़ाना है, ज़्यादा पैकेज चाहिए, अभी कम है, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो वो मनी जो है हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है ना। इसलिए आपको भोजन करते समय में भी वो दिखता है। जब सीजन का टाइम आता है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रहा है, अथवा मैरिज जो सीजन शुरू होता है, उस समय देखना आप भोजन कैसे करते हैं। आप कर रहे हैं लंच। जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही कर रहा है अपने शॉप में, हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सोना है, चांदी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, जो भी है, वो लंच कर रहा है। लेकिन लंच करते हुए भी उसके मन में वो बात आती रहती, वो प्लानिंग चलती रहती कि नहीं। यानी वो जो प्लानिंग चल रही है, आप कर रहे हैं लंच, लेकिन बैक ऑफ माइंड वो इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, रिकवरी करना है पैसा, तो उसको कैसे रिकवरी करना, कहाँ से करना है, बैक ऑफ माइंड वो चलते रहता है, चलता है, बिल्कुल चलते रहता है। यानी अवचेतन मन में तब वो बैठता है जहां हमारा गहरा इंटरेस्ट होता है, जहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके प्रति लगन, रुचि पैदा हो जाएगी। तो आप दूसरी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज को आप फॉर्मेलिटी की भांति करते हैं, लेकिन आपका उस समय जो ध्यान होता है उसी ओर होता है जो आप चाहते हैं, यही चाहते हैं। तो आपको पैसा ही पैसा दिखता है। सपने में कितने लोगों को पैसा नजर आता है, पूछ रहे हैं। हाँ? सैलरी नजर आती है, बिजनेस नजर आता है, कितने लोगों को आता है बताना, आता है कि नहीं? अतुल जी आता है, रितेश आता है, उम्र चली गई, हाँ आता है। जो सपने में आने लगे, हमारे ड्रीम्स में आने लगे, इसका मतलब है बहुत कुछ हमारे ड्रीम्स उसी के अनुरूप चल रहे हैं। सपनों में नमोरी अंताणम आता, मंत्र आता। अब देखना, जिस एक्टिविटी को आप डेली करते हैं, नमोकार मंत्र हर कोई व्यक्ति फेरता है, रोज दर्शन भी करते प्रभु के, रोज हो सकता है पूजन भी करते हो, अभिषेक भी करते हो, उनके पास बैठते भी होंगे। आता है वो? नहीं आ रहा ना। इसका अर्थ है अभी ये हमारे सिर्फ कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने की प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ेगा बस। और वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है हमारे इंटरेस्ट से, हमारी रुचि से, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमारा अपना है, किसी और का नहीं है। हम वर्ड्स सुन रहे हैं, ये दूसरे के वर्ड्स हैं। आप सुन रहे हैं हमारी बात को, ये हमारे मुख से निकला हुआ शब्द है। ये हमारे मुख से निकला हुआ शब्द आपका शब्द कब बनेगा, उससे हम पकड़ना सीखें पहले। जो इन आंखों से हम पढ़ते हैं, शास्त्र को, ग्रंथ को, पुस्तक को, कोई भी बुक्स को पढ़ते हैं, ये उस राइटर का शब्द है, उस राइटर का थॉट्स है, और किसी का नहीं है। उसके थॉट्स हमारे थॉट्स कब बनेंगे? गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द हमारा शब्द कब बनेगा? बस इसे हम यदि समझ लें तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी बन पा सकता है जब वो गहरा इंटरेस्ट हो, गहरी रुचि हो। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं। आप यहां पर बैठे हैं, इसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ऑफिस जाना है इतने बजे, पहली मीटिंग है 10:30 की, कल कहाँ मीटिंग छूटी थी, उससे आगे बढ़ना है। हो सकता है अभी सुनते सुनते आपका माइंड वहां चल रहा होगा, कई लोगों का चल भी रहा होगा। क्यों चल रहा है?
फिजिकली आप यहां प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं। मेंटली आप वहां बहुत इजीली पहुंच जाते हैं जहां हमारा अवचेतन मन हमें ले जाता है। तो सारा खेल चेतन मन से अवचेतन मन तक आने का है। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आने का है। और सबके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ गहरा बैठ चुका है, सबके में बैठा हुआ है। अब वो आपको पकड़ना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें क्या क्या बार बार हमसे करवाता है। क्या क्या बहुत सारी एक्टिविटीज है, आप नाम लिख दिए, आपके बहुत सारी निकल करके आएंगी। भोजन पानी, खाना पीना, बैठा है ना, आपकी प्लानिंग चलती है, पूरी वीक की प्लानिंग बन जाती है। लंच में क्या क्या बनने का, कौन सी सब्जी है, डिनर में क्या क्या बनेंगी, ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहेगी। आपके पैसे की पूरी प्लानिंग बन जाती है, वो सब कॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ चुका है। वो ड्राइव ही करना है, वो भी बैठ चुका है, वो इसकी प्लानिंग सब कुछ हो जाती है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी बड़ी इजीली होते चले जाती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, याद करो। अब आपका इंटरेस्ट अपने बच्चों में बहुत रहता है। जो माँ है ना, उनका इंटरेस्ट अपने बच्चों में रहेगा। भले यहां बैठी हैं, अब याद आ रहा है बच्चे को भी खिलाना है, ये भी बनाना, उसके लिए बनाना। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के प्रति गहरा इंटरेस्ट, गहरा लगाव, गहरी रुचि। जिसके प्रति आपकी गहरी रुचि है वो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो लिविंग बीइंग हैं, जिनके प्रति गहरा आकर्षण है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, है ना, जिससे बहुत लगाव हो जाता है, बहुत जुड़ाव हो जाता है। अथवा उसे शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में कहें तो जिससे बहुत मोह हो जाता है। तो मोह होते हुए अपने आप वो आता चला जाता है। वो व्यक्ति भी आ जाएगा और वो वस्तु भी आ जाएगी, वो ऑब्जेक्ट भी आते चले जाती है। तो मोह बड़ी गजब की चीज है। वो इंटरेस्ट उसी से पैदा होता है ना? चाहे आपके खाने का हो, चाहे आपके घूमने फिरने का हो, चाहे आपके पहनने का हो। उसे यदि पकड़ना हो तो अपनी अपनी हॉबीज पकड़ने की कोशिश करो। आप सभी लोग कौन कौन सी आपकी हॉबीज हैं? जो हमारी हॉबीज होती हैं, बस वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है। जिससे हमारा लगाव होता है, जुड़ाव होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है। नॉट नेसेसरी जो हम एक्टिविटी डेली कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जैसे आप पूजा, दर्शन, जाप, ध्यान, सामायिक नहीं बैठा है, क्योंकि उसके प्रति वो इंटरेस्ट भीतर का नहीं है। ये इंटरेस्ट हमारा अपना है, हृदय से उत्पन्न हो रहा है, आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। आप सुन रहे हो, मजबूरी में हो सकता सुन रहे हो, महाराज जी आए थे, बैठते हैं, चलो सुन लेते हैं। ऐसी सुनना चाहिए, सुना है कि अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहिए। दिन की शुरुआत अच्छी बातें सुन करके करो तो अच्छा बीतता है, तो आप सुन लेते हो। किसी के प्रवचन, किसी की स्पीच, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी आप सुन लेते हो। इसलिए सुनते हो कि कुछ अच्छा होना चाहिए, करना है, इस कारण सुन लेते हैं। देखना आपका माइंड क्या कहता है, पकड़ने की कोशिश करना। तो यदि हमें कुछ पाना है जिंदगी में, कुछ अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें वैसा जीना सीखना होगा। क्योंकि हम जो जीते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात के अनुसार हम जीते हैं। वो जीना हमारा ओरिजिनल जीना है। वो फेस हमारा ओरिजिनल फेस है। यहां पर आप सब ओरिजिनल फेस लेकर के कोई नहीं आते। लाते हो मंदिर में ओरिजिनल फेस लेकर के आते हो। फिजिकली भी ओरिजिनल फेस नहीं होता है और इंटरनली भी ओरिजिनल फेस नहीं होता है। फिजिकली भी आप लीप पोत करके आते ऐसी नहीं होते कुछ और दिखाते कुछ और, ऐसे नहीं। जो आप हो वो दिखाते नहीं हो और दिखते भी नहीं हो। दिखते कुछ और हो
दिखाते कुछ और हो और होते कुछ और। एक बार किसी ने एक बात कही थी, जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, सही सही बताना कितने मिलते हैं। उन्होंने रिसर्च किया, दो व्यक्ति की जब मीटिंग होती है किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी, ऑफिस में, तो दो नहीं मिलते, बोले 6 व्यक्ति मिलते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।